हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 22 से 24 फुट तक होती है। सेंटीमीटर में बात करें तो ये लगभग 670 सेंटीमीटर से लेके 760 सेंटीमीटर तक होती है, अलग अलग बॉडी शेप और जेंडर के अनुसार। और इतना लंबा हमारा ये छोटी आंत हमारे फूड के अब्जॉर्प्शन में, जितना भी फूड हम खाते हैं उसमें से अधिकतम भोजन का पाचन, हमारे ब्लड में पोषक तत्वों का अवशोषण इसी छोटी आंत में ही होता है। ये छोटी आंत हमारे स्टमक के एंड पर मौजूद पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होकर हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में मौजूद इलियोसिकल वॉल्व पर जाकर खत्म हो जाता है। हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके इनर लाइनिंग पर ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो भोजन के पाचन में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ इसके इनर लाइनिंग को बचाने के लिए और भी कई जूसेस को रिलीज भी करते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखिए, ये जो छोटी आंत है इसे अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला पार्ट होता है डुओडिनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम। देखिए, जहां हमारा स्टमक एंड होता है ठीक यहाँ पर इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से ठीक इसी स्टमक का कंटिन्यूएशन आगे हमारे छोटी आंत का डुओडिनम कहलाता है, जो कि लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और इसी डुओडिनम में ही आकर जुड़ जाता है हमारे पैनक्रियाज और लीवर से आने वाले डक्ट, जिसे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जहां से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस हमारे इस डुओडिनम में आकर हमारे भोजन में मिलता है। दरअसल हमारे लिवर और पैनक्रियाज से आने वाले डक्ट दोनों ही कंबाइन होकर एक सिंगल डक्ट बना लेते हैं, जैसा अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। ये बाइल जूस क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस एक अल्कलाइन जूस होता है जो कि फैट, शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हमारे छोटी आंत का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है जिसे जेजुनम कहते हैं। देखिए, हमारे डुओडिनम और जेजुनम के बीच में ये लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट ही जेजुनम और डुओडिनम को सेपरेट करता है, और इस जेजुनम शब्द का मतलब होता है एम्प्टी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है तो मरने के बाद हर एक व्यक्ति का जेजुनम हमेशा खाली ही मिलता है, इसीलिए इसे एम्प्टी यानी जेजुनम का नाम दिया गया है। इस जेजुनम की लंबाई लगभग 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद हमारे छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, जिसे कहते हैं इलियम, वो शुरू होता है। ये लगभग 350 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है, और यहाँ पर बड़ी आंत के जंक्शन पर, जहाँ पर इलियोसिकल वॉल्व होता है, वहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अब देखिए, इलियम और जेजुनम के बीच में कोई डीमार्केशन तो होता नहीं है, बस इलियम की शुरुआत वहां से हो जाती है जहां पर छोटी आंत की दीवार थोड़ी मोटी होने लगती है और डायामीटर कम होने लगता है। इसका मेन फंक्शन विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट को अब्सॉर्ब करना होता है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारी छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि हमारी छोटी आंत किन किन लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है, यानी इसके टिश्यू लेयर के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर हमारी छोटी आंत की सीरोसा की लेयर होती है, जो कि हमारे छोटी आंत को फ्रिक्शन से बचाता है। फिर जब हम इस लेयर के अंदर जाते हैं तो हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलर लेयर को पाते हैं, जो कि 2 भागों में बटा रहता है। सबसे अंदरूनी वाली मसल की लेयर सर्कुलर मसल की लेयर होती है, और इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल मसल की लेयर होती है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ही अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की ओर पुश करते रहते हैं, जिससे आसानी से फूड पुश होते होते बड़ी आंत में पास हो जाए। और इसके ऊपर इन मसल के लेयर के अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग होती है, जो कि म्यूकोसा की होती है। इन्हीं म्यूकोसा के लाइन के ऊपर कुछ फिंगर लाइक, उंगलियों जैसी संरचना होती है, जिसे विली कहते हैं। जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक वैसे ही ये विलीज होती हैं। देखिए, ये जो विली होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर, इसके ऊपर भी कुछ छोटी छोटी माइक्रो विली होती है। जब हम इन विली को जूम करके देखेंगे तो हम अपने इन्हीं विली के ऊपर इन माइक्रो विली को देख पाएंगे। ये है माइक्रो विली, और इन विली के बीच में एक गड्ढा सा जो आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रिप्ट्स। देखिए, ये जो क्रिप्ट्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पाचन के लिए महत्वपूर्ण
एंजाइम और हार्मोन को रिलीज करने वाले इंटेस्टिनल ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सेल्स ही काम के फ्लूइड को रिलीज करते हैं। इन क्रिप्ट्स में पाया जाता है हमारा पेनेट सेल। ये हमारे पेट में आने वाले किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड को रिलीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टेम सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स को बढ़ाते रहते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और सेल एंटेरो एंडोक्राइन सेल भी इसी में पाया जाता है, जिसमें कई प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें कई तरीके के हार्मोन और एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे एंटेरो एंडोक्राइन सेल में ही एक सेल होता है आई सेल, जो कि कोलेसिस्टोकिनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिलीज करने के लिए। ठीक इसी तरह इसमें पाए जाने वाले एस सेल से सिक्रेटिन रिलीज होता है, जो कि डुओडेनम में वाटर और आयंस को बैलेंस करता है। अब देखिए, इन विली के ऊपर भी दो सेल्स पाई जाती हैं, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इसमें पाई जाती है एक अब्जॉर्प्टिव सेल, जो कि भोजन को शरीर में अवशोषित करता है, उन्हें अब्जॉर्ब करता है। और दूसरा ये है गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस रिलीज करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए। और ठीक यहाँ पर जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। यहाँ पर आते ही हमारी छोटी आंत खत्म हो जाती है और हमारी बड़ी आंत शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी से आपको छोटी आंत की एनाटॉमी को पढ़ा पाया हूँ। आगे हम छोटी आंत के बारे में और भी जानेंगे। तब तक इस वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा।